Hello student, myself Dr. B.R. Singh. Today I am here with a new video composition of blood जो कि BSc जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के पेपर बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी की 6th यूनिट सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन चैप्टर का पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपको मेरे नोट्स पीडीएफ कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल के बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें। Before explaining composition of blood, first I would like to tell you about some important points of blood. जिसमें पहला पॉइंट है, ब्लड एक स्पेशल टाइप का वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। इसका कलर आर्टरीज में ब्राइट रेड और वेन्स में डल रेड होता है। सेकंड पॉइंट है, ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, ब्लड सेलुलर कंपोनेंट के बनने को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। यह प्रोसेस एडल्ट्स में बोन मैरो में होती है। फोर्थ पॉइंट है, ब्लड की पीएच स्लाइटली बेसिक होती है जिसकी रेंज 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, यदि ब्लड को बॉडी वेट के साथ कंपेयर करें तो यह यूजुअली टोटल बॉडी वेट का 8% होता है, और यदि ब्लड को जेंडर के अनुसार कंपेयर करें तो यह महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम होता है। महिलाओं में ब्लड की एवरेज क्वांटिटी 4.5 लीटर और पुरुषों में 5.5 लीटर होती है। बच्चों, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है सॉलिड पार्ट जिसमें सभी ब्लड सेल शामिल होती हैं, और दूसरा है लिक्विड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन यदि इनकी परसेंटेज को देखें तो ब्लड सेल्स टोटल ब्लड की करीब करीब 45% होती हैं, जबकि ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है। और ब्लड सेल्स ब्लड प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहती हैं। तो सबसे पहले ब्लड सेल्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लड में 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनके नाम हैं WBC, RBC और प्लेटलेट। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स है जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC का नॉर्मल काउंट 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक mm तक होता है। इनका मुख्य कार्य है डिफेंस मैकेनिज्म। WBC डिफरेंट टाइप की होती है जिन्हें हम वीडियो में आगे समझेंगे। नाउ लेट मी कम टू RBC। बताना चाहूंगा कि आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स है जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका नॉर्मल काउंट महिलाओं में 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन पर क्यूबिक mm और पुरुषों में 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है। इनका साइज 6 से लेकर 8 माइक्रोन मीटर और इनका कार्य रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करना है। नाउ लेट मी कम टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट ब्लड में पाई जाने वाली थर्ड टाइप की सबसे छोटी सेल्स होती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका नॉर्मल काउंट 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर क्यूबिक mm तक होता है। इनका साइज 2 से लेकर 4 माइक्रोन मीटर और इनका मुख्य कार्य क्लोटिंग द्वारा ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। नाउ लेट मी कम टू प्लाज्मा। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% पार्ट होता है और ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। अतः इसमें 90% तक वाटर होता है और शेष 10% अदर सोल्यूट पाए जाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि प्रोटीन प्लाज्मा का मुख्य पार्ट होता है जिसमें मेनली एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन शामिल होते हैं। प्लाज्मा के शेष सोल्यूट पार्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट इत्यादि का बना होता है। Now we will study about the different type of WBC in detail. WBCs स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर डिफरेंट टाइप की होती हैं। इनको साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर दो ब्रॉड कैटेगरी ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में डिवाइड किया गया है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ग्रेनुलोसाइट वे WBC होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रेनुलोसाइट वे हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट को डिस्कस करेंगे। ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत 3 टाइप की WBC आती हैं जिसमें सबसे पहले है न्यूट्रोफिल। इसको पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। ब्लड में इनकी संख्या नॉर्मली 25 से लेकर 75% और डायमीटर साइज 12 से लेकर 15 माइक्रोन मीटर होता है। इनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड और साइटोप्लाज्म में लाइट पिंक कलर के फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ग्रेनुलोसाइट हैं इसोनोफिल। ब्लड में इनकी संख्या नॉर्मली 2 से 6% तक होती है। इनका डायमीटर साइज 12 to 15 माइक्रोमीटर होता है। इनका न्यूक्लियस
बाइलोब्ड और साइटोप्लाज्म में रेड पिंक कलर के प्रोमिनेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ग्रेनुलोसाइट है बेसोफिल। ब्लड में इनकी संख्या नॉर्मली 1% से कम होती है। इनका डायमीटर साइज भी 12 to 15 माइक्रोमीटर का होता है। इनका न्यूक्लियस यूजुअली एस शेप्ड और साइटोप्लाज्म में वायलेट कलर के प्रोमिनेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट मी कम टू एग्रेनुलोसाइट। यहाँ मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ग्रेनुलोसाइट की तरह एग्रेनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ही इनको एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है लिम्फोसाइट। ब्लड में इनकी संख्या नॉर्मली 25 से लेकर 45% तक होती है। इनका डायमीटर साइज यूजुअली 7 to 12 माइक्रोमीटर होता है। मीन्स ये सभी WBC में सबसे स्मॉल साइज की होती हैं। इनका न्यूक्लियस डार्क पर्पल कलर का और शेप में ऑलमोस्ट राउंड होता है। नेक्स्ट टाइप की एग्रेनुलोसाइट है मोनोसाइट। ब्लड में इनकी संख्या नॉर्मली 2 से लेकर 8% तक होती है। इनका डायमीटर साइज यूजुअली 15 to 22 माइक्रोमीटर होता है। मीन्स ये सभी WBC में सबसे लार्ज साइज की होती हैं। इनका न्यूक्लियस वायलेट कलर का और ऑलमोस्ट किडनी शेप्ड होता है। सो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ब्लड कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि मेरे नोट्स आपको PDF कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल के बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें। जल्दी ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।